तो हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे भाई, जो आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल दिए हैं, उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। ठीक है? तो भाई एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले सारे फार्मूले का, जितना भी फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है भाई? तो भाई थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा बढ़िया से ही रिवाइज करते हैं। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट किए थे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद है? चलो, बहुत अच्छा। भाई हम लोग स्टार्ट क्या किए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब आवेश, इलेक्ट्रो मतलब आवेश, प्लस या माइनस कोई भी, और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो बाबू याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो शाखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भाई कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो शाखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। भाई वैसे तुम लोग सब कोई जानता है कि आवेश दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। बाबू जान लो, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू +1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू माइनस, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। भाऊ अगर इस आवेश को कूलाम में भी व्यक्त करते हैं। आवेश का 5 ठो यूनिट होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, कूलाम यानी एम्पियर सेकंड। आवेश को कूलाम में नहीं हम लिखें और दूसरे यूनिट में लिखें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम भी होता है। या बाबू माइनस लिख दो, -4.8 × 10⁻−10 याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम में कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, या -408 × 10⁻10 या EMU में 1.6 × 10⁻20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये माइनस में होगा भाई ने जी। बहुत अच्छा। तो भाई हम तो जान गए कि आवेश दो टाइप का होता है, वो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻10 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻10 कूलाम। आवेश को हम कूलाम में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को कूलाम में लिखेंगे तो इतना है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को कूलाम में नहीं लिखे, ESU में लिखे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -408 × 10⁻10 है ESU, और EMU में लिखें तो -106 × 10⁻20 EMU होता है। बहुत अच्छा भाई, प्रोटॉन का भी लिखोगे तो बस प्लस दे देना ना, अच्छी बात है। अच्छे बाबू, इसके बाद हम क्या देखे थे, सबसे बड़ा चीज़ जान लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ये है कि जान लो भाई कि अगर हम आवेश की बात करें तो अगर किसी वस्तु पर Q1 आवेश हो, Q1 आवेश डाला जाए, Q2 आवेश डाला जाए, -Q3 आवेश डाला जाए, Q4 आवेश डाला जाए, तो इस पर नेट चार्ज होता है Q नेट बराबर Q1 + Q2 - Q3 + Q4। तो नेट चार्ज निकालने के लिए, कभी भी किसी वस्तु पर नेट चार्ज निकालना हो तो चिन्ह के साथ हम आवेशों को जोड़ देते हैं, जिससे हमको नेट चार्ज मिल जाता है। तो वो चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर मतलब उसको जोड़ा जा सकता है, चिन्ह के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है भाई, और कुछ बातें और भी जान लो भाई। एक बात तो ये जान लो कि ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु को आवेशित करना है, चाहे वस्तु पर प्लस चार्ज ले आना है चाहे वस्तु पर माइनस, किसी वस्तु पर प्लस या माइनस कोई भी चार्ज ले आना है, ये दोनों चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के वजह से। अगर बाबू किसी वस्तु में से, अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। याद करो भाई, सोडियम, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटा देते हो तो सोडियम प्लस बन जाता है,
ना जी, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम प्लस बनता है। तो ये वस्तु है, बताओ, ये वस्तु, वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? प्लस। तो भाई वस्तु पे प्लस चार्ज ले आना है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। अगर बाबू इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकल गया तो सोडियम प्लस, तो वस्तु में से निकल गया तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। बहुत अच्छा। अब बाबू अगर कोई वस्तु है, इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप कराना है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज डेवलप करना है, तो इलेक्ट्रॉन को ले आके डाल दो। अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को ले आके डालोगे तो इलेक्ट्रॉन पर खुद निगेटिव चार्ज होता है, और जब ले आके डालोगे इस पर तो निगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी, तो निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। तो वस्तु को धनावेशित करना, भाई वस्तु को ये क्या करना है, देख रहे हो ना, ये वस्तु को क्या करना है, ये देख रहे हो ना, धनावेशित, धनावेशित करना है वस्तु को। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थोड़ा सा मास घट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास घटेगा, 77 को निकालोगे तो 77 को इलेक्ट्रॉन के बराबर मास घटेगा ना जी। और इलेक्ट्रॉन, अगर वस्तु को ऋणावेशित करना है, वस्तु को, भाई है क्या कर रहे हो, ऋणावेशित, वस्तु को ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डालोगे, इलेक्ट्रॉन वो ले आके क्या कर रहे हो, डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डालने से मास बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन डालते तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बढ़ता है, दो इलेक्ट्रॉन डालते तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बढ़ता है, 77 को डालते तो 77। तो मास में जो चेंजिंग आती है डेल्टा एम, वो एन एम ई के बराबर होती है। एन मतलब इंटीजर, एन एक पूर्णांक होगा, एन होगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और 1 2 5 7 8 इलेक्ट्रॉन को डाला जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मास में जो चेंजिंग होगा एन एम ई होगा। और मास में जो चेंजिंग होगा डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन एम ई होगा, जहाँ एम ई क्या है, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एन इंटीजर होना चाहिए। भाई ठीक है, इतना बात तो समझ में आता है। भाई एक बात आपको और भी जान लेना चाहिए जी, क्वांटाइजेशन थ्योरी, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज क्या कहता है, भाई किसी भी वस्तु पर तुम एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, तीन इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो नहीं। तो किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इस वस्तु पर माइनस ई आवेश आएगा। दो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो माइनस ई और माइनस ई -2 ई आवेश आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन डालोगे तो माइनस ई और आ जाएगा, तो माइनस ई -3 ई आवेश। चार डालोगे तो -4 ई। 4.5 तो नहीं डाल सकते हो, तो -4.5 ई आवेश नहीं आ सकता। किसी वस्तु पर आवेश आएगा क्यों, तो 1 ई 2 ई 3 ई 4 ई 5 ई 6 ई एन ई। अगर एन इलेक्ट्रॉन्स वस्तु पर डालते हो तो -n ई, और वस्तु में से बाबू इलेक्ट्रॉन्स हटाते हो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो प्लस ई आवेश, दो इलेक्ट्रॉन हटेगा। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटता है तो सोडियम पर प्लस चार्ज आता है। वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो वस्तु पर प्लस ई आवेश, दो इलेक्ट्रॉन हटेगा तो प्लस ई और प्लस ई +2 ई। एक इलेक्ट्रॉन और हटा तो और प्लस ई, तो प्लस ई +2 ई +3 +4 ई +5 ई, तो प्लस एन ई। तो क्यूब रो प्लस माइनस एन ई, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्वांटाइजेशन थ्योरी यही कहता है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 करके डाला जा सकता है, 3.5 4.5 नहीं डाला जा सकता है, या वस्तु में से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। पूर्णांक संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन निकाला या डाला जा सकता है। तो क्यू बराबर एन ई, या क्यू रो प्लस माइनस एन ई। प्लस एन ई कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन डलेगा तो निगेटिव चार्ज। तो भाई यही याद रखना, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन थ्योरी है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा अब जो मेन चीज़ देखना है उसको देख लेते हैं, कूलाम्स लॉ, क्योंकि इसी पर तो सारा क्वेश्चन है। कूलाम्स लॉ, भाई कूलाम का नियम, भाई कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम सही पूछो ना, तो दो आवेश हैं, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, दो आवेश है, एक ये वाला जो चार्ज है भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है। भाई इस चार्ज की वैल्यू है, इसका मान है Q1, इस चार्ज का मान है Q2। Q1 और Q2 आवेश
आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी। भाई अगर Q1 और Q2 आवेश अगर आर दूरी पर हों और बाबू ये जो आवेश होते हैं ना अगर अलग अलग माध्यम में रखे जाएं, अगर बीच में जो माध्यम है ना, अगर बीच में माध्यम आवेशों के बीच का माध्यम चेंज हो जाता है ना तो आवेशों के बीच बल बदल जाता है। पहले कुछ भी माध्यम नहीं था, निर्वात था तो बल अलग था, निर्वात रहता है ना तो बल सबसे ज़्यादा रहता है लेकिन अब ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में भाई ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच में इस तरह कोई माध्यम आ जाए ना तो इस माध्यम पर डिपेंड करता है बल का मान। और जब दोनों आवेश, ये दोनों आवेश अगर निर्वात में हो तो बल सबसे ज़्यादा लगता है और माध्यम में रखने पर बल घट जाता है। अगर यहाँ बीच का माध्यम पानी हो जाए तो बल 80 या 81 गुना घट जाता है। बीच का माध्यम मोम हो जाए तो 3 गुना घट जाता है। बीच में यहाँ से यहाँ तक बाबू किताब भर देना, दोनों आवेशवा हई 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 देख रहे हो, हई दोनों आवेशवा के बीच हई हई या किताब भर दें, किताब है किताब है किताब भर दे या कागज़ भर दे तो 3.5 गुना घट जाएगा। भाई कूलाम का नियम, भाई कूलाम का नियम क्या बताता है? कूलाम का नियम दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल का सूत्र बताता है कि Q1 और Q2 आवेश अगर किसी माध्यम में हो तो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन, जहाँ एप्साइलन है उस माध्यम की विद्युतशीलता। भाई बोला तो हई प्लस चार्ज बावे, भाई हई आवेश के हई आवेश के प्लस चार्ज है, इसको भी प्लस चार्ज है, इस आवेश का भी, भाई ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अगर दो आवेश प्लस है तो ये पहला आवेश, ये वाला आवेश दूसरा आवेश को विकर्षित करेगा F बल से। भाई अगर पहला दूसरे को विकर्षित करेगा तो उसी तरह दूसरा भी है, दूसरा जो दिख रहा है ना दूसरा भी पहले को विकर्षित करेगा। कितने बल से? F बल से। क्यों? जितना एक्शन उतना रिएक्शन। तो दो आवेशों के बीच बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन Q1 × Q2/R²। तो भाई Q1 × Q2/R², ये होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। कब? माध्यम में। भाई एगो बात जान लो, हेजा जौन एप्साइलन देखत रहो, ये एप्साइलन के मान होला, एप्साइलन का मान होता है एप्साइलन 0 × एप्साइलन R। तो चलो भाई हम कहे हैं कि भाई एप्साइलनवा का मान होता है कितना? एप्साइलन का मान होता है भाई एप्साइलन 0 एप्साइलन R। तो मान रखा है जा, तो बलवा के सूत्र का हो जाइयो F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन, और एप्साइलन का मान एप्साइलन 0 एप्साइलन R, और भाई Q1 × Q2/R²। ये क्या हो गया यार? ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया। ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी बाबू आवेश के बीच लगने वाले बल का सूत्र है, बल यानी फोर्स का सूत्र है। कब? जब आवेशों के बीच माध्यम हो तब। और बाबू यहाँ पे एप्साइलन 0 × एप्साइलन R, ये एप्साइलन R काम की चीज़ है। एप्साइलन R का मान हवा या निर्वात के लिए 1 होता है, यानी बाबू एप्साइलन R का मान निर्वात के लिए हो जाएगा 1, एप्साइलन R का मान हवा के लिए, मतलब अगर दोनों आवेशों के बीच बाबू ये दोनों आवेश है, एक आवेश ये एक आवेश ये, अगर दोनों आवेशों के बीच निर्वात रहता, ये निर्वात रहता तो एप्साइलन R बाबू 1 लेते। अगर दोनों आवेश के बीच अगर हवा रहता, अगर दोनों आवेशों के बीच हवा रहता तो एप्साइलन R का मान बाबू होता 1.000054। अगर बाबू ये दोनों आवेशों के बीच ये वाला, ये जो मीडियम है, दो आवेशों के बीच का जो माध्यम रहता, अगर बाबू मोम रहता तो एप्साइलन R 3 होता। कागज़ में रख देते हैं तो दोनों आवेशों के बीच एक किताब रख देते हैं, मोटा सा किताब, तो 4, तो एप्साइलन R 3.5 होता। और कांच की सिल्ली रख देते तो एप्साइलन R बाबू 4 होता। पानी रख देते दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों को पानी में डुबा के रख देते तो एप्साइलन R 80 या 81 हो जाता, 81 या 80 हो जाता। सही पूछो तो 80 होता है। और अगर दोनों आवेशों के बीच बाबू धातु रहता तो एप्साइलन R का मान इन्फिनिटी रहता। याद रखना एप्साइलन R हमेशा 1 से बड़ा होता है और 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच होता है। भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हम क्या देखें, जल्दी बताओ भाई। हमने देखा दो आवेश जब किसी माध्यम में हो तो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन Q1 × Q2/R²। और भाई हम बोलें कि इस एप्साइलन को लिखते हैं एप्साइलन 0 एप्साइलन R।
तो बल का सूत्र हो गया F बराबर 1/4πε0 एप्साइलन आर, और भाई अपना Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, ये भी बल का सूत्र हो गया। यस यस यस, डेफिनेटली यस बाबू, ये भी समझ गए। और चलो अब हम लोग स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस यानी विशेष स्थिति। और विशेष स्थिति वो है जिसमें कि ये दोनों आवेश, ये और ये, एक आवेश थोड़ा सा तबीयत ठीक हो गया है, इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा गया था भाई। ये आवेश जो देख रहे हो, ये है +Q1 और ये है +Q2, ये आर दूरी पर है, और दोनों आवेश बाबू ऐसे जगह हैं एकदम बिल्कुल वैक्यूम है, निर्वात है, बीच में निर्वात है ना जी। तो ये बीच में निर्वात है, VACWM होता है वैक्यूम, बीच में बाबू निर्वात है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, तो बाबू ये प्लस जो देख रहे हो ना, इस प्लस को विकर्षित करेगा F बल से, और ये भी F बल से। चलो अब बात कर रहे हैं जब दोनों आवेशों के बीच वैक्यूम हो, निर्वात हो, नहीं निर्वात रहेगा तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा 1। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर हम बोलबे कि यहाँ 1 हो जाएगा। तो निर्वात में दो आवेश के बीच है, दोनों आवेश है ना जी, है दोनों, है दोनों आवेश के बीच निर्वात में बल कितना होगा, F कह दो या F0 कह दो, बढ़िया रहेगा, बराबर 1/4π। निर्वात में बल F का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा भाई, ये एप्सिलॉन आर निर्वात के लिए 1 हो जाएगा। मिटा दे रहे हैं क्या जी, मिटा देना। चलो चलो इसको बढ़िया से मिटा दे और बड़ा साफ साफ लिख दें। तो भाई बल का सूत्र क्या हो गया, F बराबर निर्वात में 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर 1 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। बाबू ये दो आवेशों के बीच, Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है निर्वात में, F कह दो या F0। जान लो बाबू 1/4πε0, 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, ये स्पेशल कांस्टेंट है, और 1/4πε0 का अपना मान होता है, सब कोई देखे स्टार्टिंग से लास्ट तक, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसी में हम लोग क्या करेंगे भाई, तुरंत हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे भाई। ये जो कहें कि 1/4πε0 ये वो स्पेशल कांस्टेंट है, इस 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है ना जी। बहुत अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता दिए यही कि जहाँ भी आप देख लें 1/4πε0 तो एकदम कुदुक करके लिख दीजिए, इसका मान होता है भाई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और भाई अगर तुम यहाँ से एप्सिलॉन 0 निकालना चाहो तो नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा यहाँ से भाई। एप्सिलॉन 0 के भेजा हेन्ने, एकरा के हेन्ने भेजा, और हाई वाला चीज़ बा नीचवा भेज दा, तो एप्सिलॉन 0 बराबर बोला का हुई भाई, एप्सिलॉन 0 है ही जो दिख रहा है ना यार, है एप्सिलॉन 0 गया इधर गया, तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4π हो ही गया, और बाकी ये सब चीज़ बाबू नीचे आ जाएगा, गुणे 9 × 10⁹ और वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब तनी जल्दी बोल दो एप्सिलॉन 0 का मान 1/9×4 = 36π, 1/4×9 = 36π, 1/36π × 10⁹ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9, लेकिन बाबू ये यूनिट ऊपर जाने पर बदल जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। तो बाबू ये हो जाता है एप्सिलॉन 0 का मान। और जानते हो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, हल्का सा सॉल्व करोगे, तो तुमको ये 10⁻⁻9 है ना, 10⁻12 कर दोगे ना, तो इसका मान एग्जैक्टली आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। इसका यूनिट भी पूछता है भाई एप्सिलॉन 0 का, ठीक है। तो हमको लगता है कि अच्छे से आप लोग समझ गए। चलो चलो बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर देते हैं फटाफट। हमने क्या देखा भाई, क्वांटाइजेशन वाला सूत्र क्या देखा, क्वांटाइजेशन वाला सूत्र देखा Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE, जहाँ N इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, जब भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो धनावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, तो मास में कमी आती है, और ऋणावेशित करते हैं वस्तु को तो इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है ऋणावेशित करने के लिए, तो मास बढ़ जाता है। मास में चेंजिंग का सूत्र ΔM बराबर ±NMe,
प्लस माइनस n इंटू एम ई, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 9.11 गुणे 10⁻³ kg। भाऊ एक और भी बताए थे, अगर कोई वस्तु है, अगर किसी वस्तु पर Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 Qn डॉट डॉट आवेश डाल दें तो इस पर नेट चार्ज होता है Q नेट बराबर होता है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। नेट चार्ज निकालना हो तो चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। और बाबू फिर हम बताए हैं एक बात कि दो आवेशों के बीच बल, एक आवेश ये, एक आवेश ये, दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, r दूरी पर है, और दोनों आवेश किसी माध्यम में है, अगर वो मीडियम है, और मीडियम की विद्युतशीलता, सॉरी ये तो चुंबकशीलता हो जाएगी ना जी, अगर इस मीडियम की विद्युतशीलता एप्साइलन है, भाई दो आवेश है, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2 है, दोनों आवेश r दूरी पर रखे हैं और एक मीडियम में रखे हैं, इस मीडियम की विद्युतशीलता एप्साइलन है। तो अगर माध्यम में रखे हैं तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, तो बाबू ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा F बल से, ये भी प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, प्लस रहेगा तो विकर्षित करेगा, माइनस करेगा तो आकर्षित करेगा F बल से। तो बाबू जब दो आवेश किसी माध्यम में हो, ये माध्यम हो, बीच में माध्यम हो, आवेशों के बीच माध्यम हो, तो बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है भाई। क्या होता है बल का सूत्र? F बराबर 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। माध्यम में यही बल होता है। और बाबू इस एप्साइलन को लिखते हैं ε0 εr, तो बल का सूत्र माध्यम में ही होता है 1/4π, एप्साइलन को लिखते हैं ε0 εr, और भाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और बाबू जब दोनों आवेश, ये दोनों आवेश माध्यम में नहीं होते हैं Q1 और Q2, अगर निर्वात में होते हैं, आर दूरी पर ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में अगर दोनों आवेश हैं, या हवा में हैं, या हवा में, वैक्यूम या हवा दोनों के लिए लगभग ये एप्साइलन आर लगभग 1 होता है। वैक्यूम के लिए तो परफेक्ट 1 होता है, एयर के लिए 1.00054 लगभग 1 है। तो अगर दो आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 अगर हवा में हो या वैक्यूम में हो, तो बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0, और बाबू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और तुमसे क्या पूछना, 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹, तो F का सूत्र हो गया 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, हमको लगता है कि सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं, और अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं जी क्या करने के लिए? परेशान करने के लिए आप लोगों को ना जी। चलो परेशान कर ही देते हैं। आप लोग को असाइनमेंट दिए हुए हैं, एकदम फर्स्ट असाइनमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, असाइनमेंट 1 है ना जी। बहुत अच्छा, चलिए ध्यान दीजिए। असाइनमेंट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना जी, इसी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? हई देखा ही जा, तनी देख ले जा बाबू। हई एक कूलाम आवेश, आवेश है एक कूलाम आवेश, एगो इलेक्ट्रॉन, दूगो इलेक्ट्रॉन, तीन गो इलेक्ट्रॉन, चार गो, पाँच गो, कितना? एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n क्या करना है? निकाल देना है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि Q बराबर एक कूलाम, Q बराबर एक कूलाम, दो कूलाम, पाँच कूलाम, इतना नैनो कूलाम, इतना मिली कूलाम, कुछ भी रहे, तनी अगर नैनो और मिली की बात की है तो थोड़ा कर ही लें बाबू। जान लो एक मिली कूलाम, एक तो एक है, मिली मतलब होता है 10⁻³ मिली प्रीफिक्स है, याद रखेंगे आप लोग सभी कोई। एक मिली कूलाम, एक मिली कूलाम मतलब 10⁻³ कूलाम। एक माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻6 कूलाम। एक नैनो कूलाम मतलब 10⁻9 कूलाम। बाबू समझ लो, मिली मतलब 10⁻3, हई मिली हो मिली ना मिली। एक मिली कूलाम मतलब 10⁻³ कूलाम। एक माइक्रो, हई माइक्रो है, म्यू पढ़ते हैं, म्यू मतलब माइक्रो। एक माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻6 कूलाम। एक नैनो कूलाम मतलब 10⁻9 कूलाम। एक पीको कूलाम मतलब 10⁻12 कूलाम। एक फेमटो कूलाम मतलब 10⁻15 कूलाम। ये याद रखना बस हल्का सा।
ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे आप लोग को ना जी। चलिए क्वेश्चन आपका क्या है कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश और वही एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन्स, एगो दूगो तीनगो चारगो, कितना 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 इलेक्ट्रॉन्स से एक कूलाम आवेश बना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन निकालना है। आपको अगर कोई भी दे दे कि इतना आवेश है कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, तो एक ही वो सूत्र लगबे करेगा, क्यू बराबर एन ई। एक क्वांटाइजेशन वाला सूत्र लगेगा, क्यू बराबर एन ई। तो आपको देखने ही में लग रहा है कि तुमको क्यू दिया है, क्यू मतलब कितना आवेश, क्यू दे दिया है, और ई तो मालूम ही रहता है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्यू और ई मालूम है तो तुमको एन निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो एक कूलाम आवेश भाई, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिल के बना है, तो एन निकाल दो। एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्यू बाई ई, एन बराबर बाबू क्यू बाई ई। क्यू कितना आवेश कह रहा है, एक कूलाम, एक कूलाम बटा, चलो क्यू कितना कूलाम, क्यू है एक कूलाम बटा ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, 106 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलाम से कूलाम कट जाएगा, और 10⁻⁻⁰ है ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। 10⁻19 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻18 लिख सकते हैं बहुत अच्छा से भाई। 10⁻19 से ऊपर हुआ जाएगा तो 10⁻+19 होगा, 19 मतलब 10 गुणे 10⁻18 8/1.6, और 10/106 करोगे तो एकदम आ जाएगा एन बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो बाबू थोड़ा सा बताओ तो एन कितना आया, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश एगो इलेक्ट्रॉन, दूगो इलेक्ट्रॉन, तीन गो, चार गो, पाँच गो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, कि कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है बाबू। तो एक कूलाम आवेश 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से मिल करके बनता है। ठीक है, चलो 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 भाई, देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 माइक्रो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ा भाई नोट्स बा, क्या करो निकाल लो, जो असाइनमेंट है उसको निकाल लो, निकाल करके सामने रखो, नहीं रखोगे तो किस तरह होगा। ठीक है, बिल्कुल निकाल करके रखिए, और भाई स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और साथ साथ आप अपना कॉपी में नोट करते जाइए। अब हम ये बात रोज़ रोज़ थोड़ी कहेंगे, पढ़ने वाले लड़के तो खुद नोट करते चलेंगे, एक एक चीज़ हम जो पढ़ा रहे हैं, जो भी स्लाइड चल रहा है उस स्लाइड को आप लोग नोट करते चलिए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, ये सब चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन है, 5 माइक्रो कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कह रहा है क्यू बराबर 5 माइक्रो कूलाम। कह रहा है बाबू कि 5 माइक्रो कूलाम मतलब पाँच तो पाँच, और माइक्रो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और कूलाम तो कूलाम। कह रहा है कि 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम मतलब 5 तो 5, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलाम। तो 5 माइक्रो कूलाम यानी 5 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाबू। 5 माइक्रो कूलाम आवेश में, ये 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 माइक्रो कूलाम का आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिल के बना है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी हमको एन निकालना है ना जी। और हम तक बोलबे किए हैं कि कोई भी आवेश हो, कोई भी आवेश हो कितने इलेक्ट्रॉन से मिल के बना है, तो उसके लिए तो एक ही को सूत्र लगेगा, क्वांटाइजेशन वाला, क्यू बराबर एन ई या +- एन ई। तो क्यू बराबर एन ई, तो कितने इलेक्ट्रॉन से मिल के बना है, तो एन निकाल दो, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो एन बराबर हो जाएगा बाबू क्यू बाई ई। क्यू आवेश है, क्यू कितना है 5 माइक्रो कूलाम, यानी क्यू दिया है बाबू, क्यू दिया है 5 गुणे 10⁻⁶। क्यू देखो यहाँ दिया है 5 गुणे 10⁻⁶, तो 5 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम बटा ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश 106 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा भाई, एन बराबर हो जाएगा 16×3=48, 16×3=48, 3.1 के आसपास आएगा। हम लगभग मान लिख रहे हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट, हमको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 16×3=48, 3.1 गुणे 10⁻⁻�19 से ऊपर जाएगा 19, 19 में से 6 जाएगा गुणे 10⁻13, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो बाबू 5 माइक्रो कूलाम का आवेश, 5 माइक्रो कूलाम का आवेश 3.1 गुणे 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। बाबू 3.1 गुणे 10⁻13, एगो दूगो तीन गो नहीं, 3.1 गुणे 10⁻13 गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे ना, तब जा करके हमको 5 माइक्रो कूलाम का आवेश बन पाएगा।
और सही पूछो तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये तो -5 माइक्रोकूलाम का आवेश बनेगा, ठीक है। और अगर प्लस बनाना है तो वस्तु में से इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। चलो समझदार तो हो ही, क्या बात है, समझ ही रहे हो। चलो भाई तीसरा, थोड़ा असाइनमेंट अपना देख लो। असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण पर आवेश का मान कूलाम में बताएं। बाबू कौन सा कण है, अल्फा कण। अल्फा कण को अंग्रेजी में कहते हैं भाई अल्फा पार्टिकल। भाई अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण कुछ नहीं है, हीलियम नहीं है, हीलियम प्लस प्लस, जान लो। अल्फा कण क्या है भाई, अल्फा कण है हीलियम नहीं, हीलियम प्लस प्लस, यानी द्विधनावेशित हीलियम आयन, द्विधनावेशित हीलियम आयन यानी डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, यही है अल्फा कण। अच्छा वो समझदार हो तो हीलियम की बात बताओ, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। हीलियम का परमाणु संख्या Z2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या अगर 2 है तो हीलियम के नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। हीलियम के नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है भाई, इस नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एगो इलेक्ट्रॉन हटा दें तो हीलियम से हमको बन जाएगा हीलियम, एगो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो हीलियम प्लस बनेगा, इहो इलेक्ट्रॉन वो हटा दें तो हीलियम प्लस प्लस बनेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन वो हट गया, हई हो गया तो क्या बचा, हीलियम का नाभिक बचा। तो वो अल्फा कण क्या है, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस मतलब हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक। तो चलो भाई अल्फा कण तो समझिएगा। कोई पूछे वो अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, हीलियम को नहीं, हीलियम प्लस प्लस को, हीलियम प्लस प्लस यानी द्विधनावेशित हीलियम आयन को ही अल्फा कण कहते हैं। डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन को अल्फा कण कहते हैं। अच्छा हीलियम का परमाणु संख्या 2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, दोनों को निकाल दिए, हीलियम प्लस और प्लस, हीलियम प्लस प्लस मतलब हीलियम का नाभिक। तो हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, बार बार याद रखिएगा, बार बार क्या है, एक ही बार में याद रखिएगा। तो भाई कह रहा है कि अल्फा कण पर आवेश का मान, बाबू अल्फा कण क्या है, हीलियम प्लस प्लस, तो अल्फा कण पर आवेश का मान, आवेश क्यू कितना होगा, हीलियम और अल्फा कण पर जो आवेश क्यू होगा कितना होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा होता तो प्लस ई, और एगो इलेक्ट्रॉन और हट गया है तो प्लस ई, तो प्लस ई और प्लस ई, प्लस 2 ई। तो अल्फा कण पर, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस पर अल्फा कण पर आवेश निकालना, आवेश क्यू बराबर कितना, एक इलेक्ट्रॉन हटा होता है तो प्लस ई और 2 हटा है तो प्लस 2 ई, +2 ई, और +2 मतलब 2 इंटू ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश 106 × 10⁻19 कूलाम, और वो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो ये होगा अल्फा कण पर आवेश। खत्म भाई। तीसरा का क्वेश्चन देखा, तीसरा का तो हो ही गया भाई। चौथा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी ऑक्सीजन के नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में क्या होगा, ऑक्सीजन का नाभिक, ऑक्सीजन का नाभिक यानी O। अच्छा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। अच्छा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या Z कितना हो गया 8। अगर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई 8 को, और 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और नाभिक में प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 ना जी, बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ऑक्सीजन के नाभिक पर आवेश, और ऑक्सीजन मतलब O 8 16, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या Z कितना है 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के नाभिक पर, बाबू अगर ऑक्सीजन का नाभिक देखा जाए तो ऑक्सीजन का नाभिक, नाभिक तो धनावेशित होता है, ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, तो ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 गो, ऑक्सीजन के नाभिक में 8 गो प्रोटॉन होंगे। तो इस नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश क्यू बराबर कितना होगा, एक प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस ई,
2 गो पे +2e और 8 गो पे +8e हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के नाभिक पर टोटल आवेश Q बराबर N होता है। N मतलब N है 8, 8e 8 और E का मान क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश 106 × 10⁻⁻19 कूलाम। 16 8 बाबू 8 छक्के 48 का 8, 8 छक्के 48 का 8, 8 से 4, 8 एकम 8 हजार 12, 128 होता है। तो 12.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमको भी न जी गिनती कह रहे, पढ़ा भुला गए थे ना, कौन पढ़ा याद रखता है, लेकिन भाई आप लोग को बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग खुद अपने से कर सकते हो। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोने के नाभिक पर आवेश का मान क्या होगा। बाबू सोना यानी गोल्ड, गोल्ड यानी ऑरम, AU सोना। बाबू सोने का परमाणु संख्या, सोने AU का परमाणु संख्या 79 होता है, मालूम है ना। सोने का परमाणु संख्या 79, अगर सोने का परमाणु संख्या 79 है तो सोने के नाभिक के चारों ओर 79 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सोने के नाभिक में 79 प्रोटॉन्स होंगे। परमाणु संख्या अगर 79 है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 79, प्रोटॉन्स की संख्या भी 79। तो भाई सोने का परमाणु संख्या 79 है तो नाभिक में 79 प्रोटॉन्स होंगे, 79 प्रोटॉन्स होंगे तो नाभिक का टोटल आवेश क्यू, आवेश मतलब क्यू, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। एक गो प्रोटॉन होता है तो +E, 2 गो +2E +3 और 79 है तो 79E, 79 × E है। प्रोटॉन का आवेश 106 × 10⁻⁻19 कूलाम। बाबू अब तुम्हारा काम ये है, हेतना इंटू हेतना जितना है होतना × 10⁻⁻19 कूलाम। बुझाता, लिख लिया। ये तो कुछ है नहीं है भाई, एकदम हवा है, हवा, ठीक है, हवा नहीं हलवा है। चलो जी थोड़ा सा 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आओ। 6ठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये भी भारी नहीं, बहुत आसान है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है भाई। 6ठा नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट देखो, क्या किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं। क्या किसी वस्तु पर, भाई है वस्तु है, ये है वस्तु, ऑब्जेक्ट। क्या किसी वस्तु पर कितना आवेश भाई, क्या किसी वस्तु पर Q बराबर 4.8 × 10⁻18 कूलाम। क्या किसी वस्तु है, वस्तु है भाई, है क्या है, वस्तु है ना ये। क्या किसी वस्तु पर Q बराबर इतना कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं। बाबू अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि का कौन वस्तु पर हई आवेश इतना आवेश हो सकता है कि नहीं, तो उसके लिए एक ही गो सूत्र, Q बराबर NE, क्वांटाइजेशन, और वहाँ से तुम N निकाल दो। क्यों N निकाल दो, क्योंकि Q दिया है, Q हमको दिया है, इतना आवेश हो सकता है कि नहीं। Q तो हमेशा दिया रहेगा और E तो मालूम है, तो यहाँ से N निकालो और N निकालो तो N बराबर क्या होगा भाई, Q/E। N बराबर Q/E। Q कितना है, कितना आवेश हो सकता है, 4.8 × 10⁻⁻18 कूलाम, और बटा E है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम कट गया, 16 3 48, 10⁻⁻19 ऊपर ट्रांसफर होगा तो 10⁻+19, 19 में से 18 जाएगा तो केवल 10, 3 × 10 मतलब 30। हाँ जी, N बराबर आ गया 30, यानी इतना आवेश होगा कब, जब 30 गो प्रोटॉन रहेगा तब, यानी इतना आवेश हो सकता है। यानी बाबू किसी वस्तु पर प्लस इतना आवेश +408 × 10⁻18 कूलाम आवेश कब हो सकता है, जब 30 गो इलेक्ट्रॉन हटा दें, 30 गो इलेक्ट्रॉन हटा दें या 30 गो प्रोटॉन डाल दें। तो प्रोटॉन तो डालना पॉसिबल नहीं है, तो हाँ। अच्छा यहाँ पे सही पूछो तो यहाँ N क्या आया है, N आया है 30, तो हम 30 तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, 30 तो हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ 30 इंटीजर आ गया ना, पूर्णांक आ गया। N अगर पूर्णांक आ गया तभी ये आवेश हो सकता है, इतना हो सकता है। अगर N 30.2 आता, 30.5 आता तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, पढ़े ही होगे। चलो भाई अब देखते हैं अपना 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है कि नहीं। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर, वही है वस्तु है, क्या किसी वस्तु पर कितना आवेश भाई,
अच्छा, इलेक्ट्रॉन वहाँ निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जब वस्तु से निकाल दोगे तो वस्तु पर प्लस चार्ज आ जाएगा ना जी। इलेक्ट्रॉन निकालते तो मास घटता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्या किसी वस्तु पर, भाई ये वस्तु है, क्या किसी वस्तु पर 2.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। भाई क्या इस वाले वस्तु पर Q बराबर 2.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं? हम कहें ना कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि क्या किसी वस्तु पर हेतना आवेश या हेतना आवेश हो सकता है कि नहीं, ये कहीं को सूत्र Q बराबर एन नहीं, और यहाँ से तुमको Q तो देवे किया है, Q दिया है और E तो मालूम है होता है, तो N तुम निकाल दो। N बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ई। Q कितना आवेश? 2.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम और बटा 1.6 ई है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का आवेश, गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम कूलाम कट गया, ये कट गया बाबू। 8 दूना 16, 8 तरीके 24, N बराबर 3/2, यानी N बराबर 1.5। हाँ जी, इतना आवेश हो सकता है कब? जब वस्तु में से 1.5 गो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब, एगो नहीं 1.5 गो। क्या किसी वस्तु से 1.5 गो इलेक्ट्रॉन हटा निकाल सकते हैं? नहीं। यहाँ पे तो n 1.5 आ गया, n तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक आता तब हो सकता था, लेकिन 1.5 आ गया, दशमलव आ गया, तो ये आवेश पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों जी? इतना आवेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे? 1.5, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हटाए जा सकते हैं। डैट मीन्स दिस चार्ज इज इम्पॉसिबल ऑन एनी बॉडी। भाई 7वां नंबर तो हो ही गया। अब चलिए भाई 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये सब। क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है कि नहीं? फिर से वही है भाई, क्या किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, क्या किसी वस्तु पर, अच्छा वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वस्तु पर कौन सा चार्ज? प्लस, क्योंकि इसमें प्लस है दिया है, प्लस दिया हो माइनस दिया हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या किसी वस्तु पर, भाई ये वस्तु, क्या किसी वस्तु पर Q बराबर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, क्या किसी वस्तु पर Q बराबर 8 गुणे 10 कर माइनस 19 कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं? अब लगाओ Q बराबर N, यहाँ से N निकालो, N बराबर Q बाई ई। Q है आवेश, कितना आवेश दिया है? 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और बटा ई 1.6 गुणे 10 कर माइनस 19 कूलाम। ये कट गया, 16 पाँचे 80। हाँ जी, ये आवेश हो सकता है कब? जब वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन हटा लें, तब 5 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो उस पर उतना आवेश आ जाएगा। चलो भाई, अब 8वां नंबर तो हो ही गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर पहले 25 इलेक्ट्रॉन और फिर 100 प्रोटॉन डाल दिया जाता है। भाई हई वस्तु है, इस वस्तु पर पहले 25 इलेक्ट्रॉन 25 इलेक्ट्रॉन्स डाला जाता है और फिर 100 प्रोटॉन्स। भाई प्रोटॉन्स तो बेसी डाल दिए, बेसी ज़्यादा डाल दिए, कितना? 100 प्रोटॉन्स। किसी वस्तु पर 25 इलेक्ट्रॉन लेकिन 100 प्रोटॉन डाला जाता है, तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा? क्यू नेट। नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज इतना प्लस इतना, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? 25 माइनस ई और प्लस प्रोटॉन का 100 प्लस ई हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई होता है, प्रोटॉन का प्लस ई। तो इस वस्तु पर नेट चार्ज क्यू नेट बराबर होगा 25 इलेक्ट्रॉन तो 25 माइनस ई और 100 प्रोटॉन 100 प्लस ई। तो बाबू ये -25 ई और प्लस 100 ई, 100 ई में से 25 ई जाएगा तो 75 ई। क्यों भाई? 25 गो इलेक्ट्रॉन 25 गो प्रोटॉन को ख़त्म कर देगा, बैलेंस कर देगा, उदासीन कर देगा। भाई 25 गो इलेक्ट्रॉन है, 100 गो प्रोटॉन है, तो 25 गो इलेक्ट्रॉन 25 गो प्रोटॉन को उदासीन करेगा, 75 को बच नहीं जाएगा। या 75 को बचेगा तो 75 ही, 75 ई है प्रोटॉन का आवेश 106 गुणे 10 कर माइनस 19 गुलाम, और 106 गुणे 75 कर दो, जितना भी आए XYZ जो भी है इतना इंटू 10 कर माइनस 19 गुलाम। हाँ, तो वस्तु पर इतना आवेश होगा। तो भाई 9 नंबर भी कंप्लीट। चलो तो अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखो जी, बढ़िया क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुत आसान है। कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक विदुशीलता यानी एप्सिलॉन आर कितना है? 2। एक पदार्थ की आपेक्षिक विदुशीलता एप्सिलॉन आर 2 है,
तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन निकालनी है। समझ रहे हो? ये कौन सी विद्युतशीलता है भाई? एप्सिलॉन आर है ना, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और ये है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता। कह रहा है कि एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता 2 है। एक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता 2 है तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन निकालनी। बाबू एप्सिलॉन के लिए सूत्र होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। इस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का सूत्र होता है एप्सिलॉन रो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 कितना होता है? 1/36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 होता है। एप्सिलॉन 0 1/36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 और इंटू एप्सिलॉन आर कितना है? 2। तो 2 से कर दें तो 18 हो जाएगा भाई। तो 1/18 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9, और भाई ये हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर ना जी। यहाँ पे हम एप्सिलॉन 0 का मान ये वाला रख दिए हैं 8/16 5 गुणे 10 कर माइनस 12 नहीं रखें। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा भी रख सकते हैं, कोई भी रख दीजिए, आंसर बा तो वह आएगा। चलो भाई हम लोग 10 नंबर तो देख ही लिए, 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आसान है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको करते चलना। कह रहा है भाई कांच, पानी और मोम की निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालें। भाई एक बार कांच का निकालना है इतना में, फिर इतना में पानी का निकाल देना है, और फिर इतना में मोम का। कांच, पानी और मोम की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 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 निकालें। कांच, पानी और मोम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन निकालनी है। कांच की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है हमें पता है। कांच की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर 4, पानी का एप्सिलॉन आर होता है 80 या 81, और ये ले रहे हैं ताकि गुणा करने में आसान होगा। मोम का होता है एप्सिलॉन आर बाबू 3। चलो तो भाई कांच का निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 कितना है? 1/36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 इंटू एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर तो भाई यहाँ दिया ही है 4, 4 9 36, तो ये हो गया 1/9 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब ये पानी का निकालना है। पानी का निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 कितना है भाई? 1/36 पाई गुणे 10 के पावर, सॉरी यहाँ न 10 कर माइनस 9, 1/36 पाई गुणे 10 कर माइनस 9 इंटू एप्सिलॉन आर कितना है? 80। आप अब कर देना, अब अपने से कर देना, ठीक है, जो भी आए वो हो जाएगा। और अगर मोम के लिए करोगे एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, तो मोम के लिए एप्सिलॉन 0 कितना होगा भाई? एप्सिलॉन 0 तो हमेशा होता है 1/36 पाई गुणे 10 कर माइनस 12, बे यार 10 कर माइनस 9, और फिर एप्सिलॉन आर 3, 12 3 36, तो 1/12 पाई 1/12 पाई गुणे 10 कर माइनस 9, और बाबू पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। तो भाई 11 नंबर भी ख़त्म। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। भाई 12 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए आज, ठीक है, 11 शुभ है, 12 नंबर क्वेश्चन कल बता देंगे, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि कल बताएं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। आप लोग भी बोलिए जय हिंद। और थोड़ा भाई एक काम करिए ना, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है हम आपको दे देंगे, उस लिंक को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप लोग दोस्तों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए, जो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो सभी को जोड़िए अपने दोस्त सर्किल फ्रेंड सर्किल में, या जहाँ तक हो सके हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए। और ये ज़रूर कह दीजिए कि इस पर 12th फिजिक्स की पढ़ाई होगी, और भाई बहुत जल्दी हम आपको एक क्रैश कोर्स ले करके आ रहे हैं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, एग्ज़ाम मस्त जाएगा, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं तो एकदम चिंता छोड़ दीजिए, और बस बशर्ते आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट। और साथ साथ कहेंगे भाई अपने दोस्तों से कहिए हमारे कोचिंग का ऐप भी डाउनलोड कर दे। सभी लड़कों से कहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े,
जो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो सबसे कहिए, ठीक है, क्योंकि सबके लिए एक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी क्रैश कोर्स। ओके, गुड नाइट।